की एकत्रित सात्विक ऊर्जा और एक ऐतिहासिक यात्रा, संत निरंकारी समागम की यात्रा, जहां मधुर भक्ति गीत, अनमोल विचार और गहन कविताओं को प्रस्तुत करते भक्तों का विलक्षण संगम होता है। सतगुरु माता सविंदर हरदेव जी महाराज के सानिध्य में सुबह का शांत वातावरण हो और आसपास की हर चीज स्वर में स्वर मिला रही हो तो अंतस में भक्ति का दीप जल उठता है। मन प्रफुल्लित होकर प्रभु का गुणगान करने लगता है, उस प्रभु का जो निरंकारी मिशन की मान्यता के अनुसार प्राणी मात्र में ही निवास करता है। परम पिता परमात्मा। दोस्तों नमस्कार, अभी हम पहुंचे हैं पटना से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी वैशाली जिला के मधौल एक जगह है जहां पे संत निरंकारी मिशन के बहुत सारे हैं। अगर हम बात करें तो दुनिया में अध्यात्म में अपनी परचम लहराने वाली ये जगह है जहां पे आध्यात्मिक और परिवार को एकजुट से बांधने का और समाज को एक नया रूप देने का आयाम हर रोज करती है। ऐसे स्थिति में हम पहुंचे हैं यहाँ पे जहाँ आध्यात्मिक सराबोर है और कहीं ना कहीं अध्यात्म और ईश्वर का साक्षात रूप से दस्तक होता है और ये साक्षात कराते हैं। ऐसे रूप में भारत में अभी एक राम मंदिर का बहुत बड़ा इशू चल रहा है। हम जानना चाहेंगे बहुत सारे लोगों का ऐसे स्थिति में कहना है कि कहीं ना कहीं राम मंदिर हिंदुस्तान में बनना एक अद्भुत और अलग है। ऐसी स्थिति में आध्यात्मिक आपका ये सरोकार, इसमें क्या कहना चाहेंगे, आपकी क्या विचारधारा है इसके बारे में? राम मंदिर को लेकर देखिए, राम मंदिर लोगों का आस्था है, मंदिर पे जहाँ पे लोग पूजा अर्चना करते हैं। वो दिनों से आस लगी हुई थी, आज वो साकार हो रहा। हमें खुशी है कि मानव परिवार का एक पूजा का स्थल बन रहा है और उसके लिए पूरे देश में खुशी है, हमें भी, हम लोगों में खुशी है। लेकिन यहाँ जो बात होती है राम का, तो यहाँ राम का दीदार, वो राम दशरथ के पुत्र थे, अयोध्या में जन्म हुआ और वो उस राम की बात हो रही है जो कण कण में व्याप्त है। यहाँ पे निरंकारी मिशन का भवन है और यहाँ पे वो राम को दिखाया जाता है, बताया जाता है जो कण कण में व्याप्त है और उसकी पूजा अर्चना करने की बात होती है। तो धीरे धीरे मानव यदि उसके तरफ जाते हैं, जो अध्यात्म की तरफ जा रहे हैं, तो आशा है कि आगे भी बढ़ेंगे, उससे आगे भी पढ़ाई है, उससे आगे भी बढ़ेंगे और फिर कण में राम है उसका भी खोज करेंगे, तो सुकून मिलेंगे तो वो भी राम मिलेंगे। ये आशा है, हमें खुशी है। अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा समाज में और देश में अभी युवा जो है वो मार्ग विहीन हो रहा है। ऐसी स्थिति में युवाओं को क्या कहना चाहें, किस तरह से वो अपने को बांध कर रखें और देश को आगे लेके जाएं? कि युवा पीढ़ी को संभलना चाहिए। यदि वो संभलते हैं तो हर तरह से उसके परिवार का, अपने राज्य का, अपने देश का विकास होगा। युवा पीढ़ी ही हमारे भविष्य है। युवा पीढ़ी को यदि हम अध्यात्म से जोड़ देते हैं, उनका मार्ग किसी गुरु का करीब हो जाता है, उनसे मार्गदर्शन मिल जाता है, तो भविष्य उनका भी उज्जवल हो जाएगा और देश का भी भविष्य उज्जवल हो जाएगा। परिवार जो जिस आशा से युवा पीढ़ी को पाले हैं, उनका भी भविष्य उज्जवल होगा। तो ये तो सबका सोच होता है, लेकिन प्रयास किया जाए तो हो सकता है। ये हमारा हर तरह से मंत्र। अगर हम बात करें सर संत निरंकारी मिशन जो है उसका क्या मिशन है? कण कण तेरा वास, समाज को किस तरह से आगे जाना चाहिए? संत निरंकारी मिशन के सभी धर्मों का आध्यात्मिक साझा मंच। यहाँ सभी धर्मों के लोग आते हैं और उनका दीदार करते हैं। जो परम सत्ता जो विराजमान है, निरंकार राम जिसको कहते हैं, आज उस राम की बात दुनिया में लोग कर रहे हैं, लेकिन सही मायने में जिस काम के लिए उसके लिए ये इस राम की आवश्यकता है। इससे ही छुटकारा मिलता है बार बार जन्म लेने के।
सनातन धर्म में 84 लाख जोनी की चर्चा होती है और उस जोनी के बाद ये अंतिम पादान होता है जो मनुष्य जोनी होता है। और मनुष्य जोनी इसलिए मिलता है सिर्फ भक्ति करने के लिए, करके बार बार जन्म लेने से छुटकारा पाना है। और हम सभी जानते हैं कि हम सभी माँ के गर्भ से पैदा हुए हैं और जब पैदा लिए थे तो उस माँ के गर्भ में हम सभी ये तय किए थे कि जाकर भक्ति करेंगे। और आज तो भक्ति का दिखावा हो रहा है। उस राम की बात, जिस राम की चर्चा होनी चाहिए संसार में लोग नहीं करते हैं। यहाँ मुक्ति की बात होनी चाहिए। वो बार बार मुक्त जो जन्म लेता है मरता है, उससे मुक्ति के लिए ये निरंकारी मिशन कायम है और इंसान बनाने का काम करता है। आज आदमी ही आदमी को मारता है, वही गलत रास्ता दिखाता है और उसी को नोच कर खाता भी और उसी से पूछता है कि क्या कर रहा है। तो आज नौजवान को भी जो दिग्भ्रमित करता है उससे बचना चाहिए, वो सोचना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। वो यहाँ तो राजनीति की बात हो रही है, राजनीति की तरफ लोग मुड़ता है और राजनीति में मूर्खों का शासन होता है। मूर्ख को जहाँ पर ही ज़्यादा शासन होता है, लोग को जानकारी नहीं होगा, हम उस पर ज़्यादा ही करेंगे। लेकिन अध्यात्म में बचने के लिए, उससे के साथ आने के लिए निरंकारी मिशन इंसान बनाता है, मानव को इंसान बनाता है, उससे आगे भी बढ़ाता है। ये बहुत ऊंचे दर्जे का ये नाम तेरे नू मिले वडियाई, मैं जिथे भी जावा बस शुक्र मनावा। मेरे सतगुरु दीन दयाल हे कृपाल, तेरे गुण नित गावा। कीते जो एहसान मेरे ते, कीते जो एहसान मेरे ते, कदे ना भुलावा तेरा शुक्र मनावा। मेरे सतगुरु दीन दयाल हे कृपाल, तेरे गुण नित गावा। तेरा मिशन इलाही है, सब लई सुखदाई है। चारे वर्णानू गल नाल लावे तू, तेरा मिशन इलाही है। छोटी छोटी बात कहिएगा। हमको जुड़े हुए इस मिशन में करीब करीब 24 वर्ष 24 साल से। तो ऐसा चीज़ जब पहले और अभी में अंतर आया हो आप में? जी अंतर तो आया, अंतर आया जो अभी समय के मालिक सतगुरु माता सुदीक्षा जी हैं और इसके पहले समय के सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज थे। ये आध्यात्मिक विचारधारा है, भक्ति है और भक्ति और भगत के बीच में एक परमात्मा है जो परमात्मा को सतगुरु ने दिखलाया। और सतगुरु ने जो परमात्मा को दिखलाया, जो जैसे आज संसार वाले मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, अरदास प्रार्थना करते हैं, ठीक उसी प्रकार हम भी आके अरदास प्रार्थना जो भी करते हैं हमें पूरा होता है। सतगुरु साकार निरंकारी मिशन में सतगुरु साकार है, जो हम मांगते हैं वह मिलता है सभी के लिए। अगर हम बात करें तो बहुत जगह पत्थरों को भी पूजा जाता है, इसमें क्या कहना चाहेंगे आप? जी पत्थर तो पहले हम भी पूजा करते थे, जिस समय हम नहीं जानते थे कि परमात्मा क्या है, पत्थर क्या है, मूर्ति क्या है। जब सतगुरु हमें मिला तो बताया कि परमात्मा निराकार है जो कण कण में व्याप्त है और इसका दर्शन कराया, लगता कराया। जब हम जान गए तो फिर पत्थर को पूजना हमने बंद किया, परमात्मा का पूजा करना शुरू किया। यही समय के मालिक सतगुरु दिखाता है जो परमात्मा है। न जानते हैं मारपीट कर रहे हैं, जो न जानते हैं आज भी संसार के लोग पत्थर पूजते हैं, मानकर पूज रहे हैं। जो जानते हैं, जो कण कण में राम को देखा है वो राम का पूजा करते हैं। यही तो निरंकारी मिशन का कहना है और कर रहा है और दिखा रहा है।
सर ऐसे स्थिति में लगभग जो आप जुड़े हुए हैं उससे समाज से क्या अपेक्षा रहती है कि समाज में क्या तब्दीली हो और क्या तब्दीली हम सब मिलकर कर रहे हैं? हम सुधरेंगे, मैंने सारा फोकस रहता है कि खुद को सुधारना है। अगर हम सुधर जाएंगे तो समाज भी ऑटोमेटिक सुधर जाएगा। निरंकारी मिशन का मुख्य उद्देश्य है अपने आप को पहले सुधारिए। हम अगर अच्छे होंगे तो फूल का खुशबू होता है ना, महक उसका दूर दूर तक कहना नहीं पड़ता है। तो निरंकारी मिशन से जो भी जुड़े हुए हैं, जो भी जानते हैं गांव समाज में, तो जानते हैं कि इनका महक दूर दूर तक जाता है। हमारे समय के सदगुरु माता सुदीक्षा जी है, उन्हीं को मान रहे हैं साथ संगत जी। उनसे काफ़ी सुकून है, जुड़ने के बाद इस परम सत्ता से काफ़ी सुकून है। कहीं कुछ जाने कोई भटका नहीं है। इसमें जो बीज मंत्र दिया गया है, तू ही निरंकार मैं तेरी सना मैनू बख्श लो, नाम जप है। और इस नाम जप को लेके चलिए माता जी, कितने दिन से जुड़ी हुई हैं आप? 2001 से जुड़े हुए हैं, 24वां साल लग गया। 24 साल हो गया आपका? जी। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। आपके घर में पुतों वगैरह हैं? तो नहीं है, लड़की है, लड़का कभी शादी नहीं हुआ है। और दामाद उमाद सारे फैमिली पूरे जो कुटुंब का विलय है सारे हमारे निरंकारी हैं। अच्छा एक बात बताइए, औरों का जो घर होगा जो निरंकारी संत निरंकारी मिशन से नहीं जुड़े हों, और आपका जो परिवार, कितना अंतर समझ में आता है आपके और उनके परिवार में? बहुत अंतर आता है। वो जो है सो हम अपना जीवन को सवार कर, देख कर, समझ कर चल रहे हैं, जान कर चल रहे हैं, वो अनजान में चल रहे हैं। हमें ऐसा अनुभव हो रहा है। तो क्या लगता है कि जो एक तरह का परिवार है, आज काफ़ी परिवार बिखर रहा है, तो ऐसी स्थिति में क्या आपका आप में अंतर है सूझबूझ में, और उनमें क्या अंतर है? जो अंतर हो जाए समाज में तो एक बड़ा बदलाव हो सकता है। ये जो है हम लोग भाईचारा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। भाई जैसे समाज में भाईचारा बना रहे हैं, प्यार एक दूसरे से बना रहे हैं। हम प्यार के पुजारी हैं, प्रेम के पुजारी हैं, प्रेम से जीना चाहते हैं, प्रेम से जीते हैं। अच्छा 24 साल से आप जुड़ी हुई हैं, 24 साल के पहले और 24 साल के बाद कोई ऐसा अंतर आया हो जो आप हमें बताएं? बहुत अंतर आया। पहले दुख पीड़ा में पीड़ित रहते थे, अब हंस हंस कर जीवन जी रहे हैं। ये जो घट घट में राम बैठा हुआ है, इस राम का दीदार कर कर के जी रहे हैं। इनको पल पल देख कर जी रहे हैं, देख कर महसूस कर रहे हैं। जिस राम का जो अभी इतना फैला हुआ है चर्चा जिक्र, राम भक्त बने हुए हैं, उस राम को मैंने 2001 में जान लिया और उस राम को पा लिया है। घट घट में पाए हैं, आप में भी है, मुझ में बसा है राम, तुझ में भी बसा है। ये राम तो जर्रे जर्रे में है, कण कण में है, तो हमें वो राम मिल गए हैं। हमारा जो आत्मा है परमात्मा से मिल गया है, अब हमें कोई चाह नहीं है। अच्छा तो क्या पत्थर के भगवान की पूजा करते हैं आप या नहीं करते? नहीं करते हैं, पत्थर पूजा नहीं करते हैं। जब स्वयं मिल गए, राम मिल गए, तो राम के मूर्त को क्यों पूजें? मुझे तो खुद नारायण मिल गए, तो नारायण के बाद तो कोई है ही नहीं, इनसे आगे कोई है क्या? जब नारायण मिल गए तो हमें क्या लेना है? हमें तो नर में नारायण पा लिए, हर कण कण में पा लिए, इस परम सत्य को पा लिए, तो अब मुझे क्या चाहिए? राम मंदिर को लेकर इतना सारा हिंदुस्तान में खर्चा हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है, क्या कहना चाहिए? हमें भी बहुत खुशी हो रहा है। गांव समाज हमारा संसार खुश है, उसमें हम भी खुशी हैं। हम भी खुशी मना रहे हैं, कल दीपावली मनाने जा रहे हैं, बहुत उत्साह मची हुई है। हमारे अंदर भी हलचल है कि जिस राम को हम पूजा कर रहे हैं, जिस राम को मान रहे हैं, उनकी पूजा आराधना होने जा रहा है। इस राम से तो सभी सहमत हैं। ये अंतर इतना ही है कि हम इस राम को जान रहे हैं और लोग मान कर रहे हैं, मूर्त की पूजा कर रहे हैं, लेकिन पूजा तो उन्हीं का हो रहा है। भले ही स्वरूप बदल जाए लेकिन पूजा हम उन्हीं का गुणगान जी करते हैं। जी, तरीका बदला हुआ है लेकिन सब कुछ तो उन्हीं का हो रहा है, चाहे जिस ढंग से। चलिए आइए, माता जी भी खड़ी हैं, उनसे भी हम जानना चाहेंगे। माता जी जुड़े हुए कितना दिन हो गया? 20 वर्ष से जुड़े हुए। आपका भी 20 साल हो गया जी। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। पहले मैं बहुत दुखिया रहती थी, बहुत सारे कष्ट झेले हैं। ये महादेव जी और शिक्षा माता जी के खोज में बहुत ही उस समय घर से नहीं निकलती थी, तो बहुत तरफ थी वो कि हम किस तरह से उससे मिले, किस तरह से हमको
खाते रहेंगे। किस चैनल का नाम है? मिस्टर इंडियन की एंटरटेनमेंट सर्च मारिए ना आ जाएगा। यूट्यूब पर है, सर्च मारिए तभी लाइव कर रहे हैं, वो होगा। आ जाएगा थोड़ी देर बाद, अभी जाएगा एडिटिंग में। मिस्टर नहीं मारा ये हुए, ले लिए। आप और हमारे बीच एक युवा खड़े हैं। हम जानना चाहेंगे ये जो उम्र है, खासकर इस उम्र में लोग अलग अलग एक्टिविटीज़ में रहते हैं, अलग अलग गतिविधियों में रहते हैं, लेकिन संगत में और अध्यात्म में होना बहुत ही आश्चर्य और अद्भुत की बात होती है। कितना समय हो गया आपको जुड़े? कितना उम्र है अभी आपका? लाइव आएगा 5 साल, यानी कि 10 साल के बाद आप लगभग 11 साल से जुड़ गए हैं। कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया लग रहा है। क्या बात है जो हम इस रात का आपको देखा, इसका भक्ति कर रहे हैं। तो अभी झगड़ा वगैरह नहीं करते हैं आप? सब बच्चा नहीं करते, लेकिन बच्चा नहीं, हम ये जानना चाह रहे हैं कि आध्यात्मिक सेशन से आप जुड़े हैं तो और बच्चा से आपको बहुत अंतर होगा, ये हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। हो जाएगा जब स्कूल जाते हैं कार्य समय है, ये कार्य जितना भी बाल के बच्चे हैं वो राम को देख कर सब कुछ करते हैं। और जितना भी संसारी है सो मार के झगड़ा कर रहे हैं। और जो निकाय के बच्चा है सो मारपीट नहीं करते हैं, वो एगो दूगो बात को सह कर रह जाते हैं। जो संसारी है सो मारपीट कर लेते हैं। बिल्कुल बहुत बड़ा परिवर्तन है। अगर हम बात करें तो ऐसे उम्र के युवाओं में अगर हम बात करें, सोचने की जो क्षमता है, आध्यात्मिक जो यात्रा है वो इतना अगर आगे हो सकता है तो आने वाले समय में हम यकीन दिलाते हैं भारत फिर से विश्व गुरु बन सकता है। अगर हम बात करें तो कल कहीं ना कहीं रामोत्सव मनने वाला है। राम की बहुत बड़ी छठा भी होने वाली है पूरे हिंदुस्तान में। बहुत सारी जगहों पे जुलूस भी निकाले जाएंगे। आपका क्या मानना है, ऐसी स्थिति में क्या होना चाहिए, क्या कुछ कहना चाहेंगे देश को? देश के अनुसार हो रहा है तो सही हो रहा है और सब लोग का बहुत खुशी है। सो कल राम मंदिर का सोमवार को उद्घाटन है। हम लोग को भी जो खुशी है, हम लोग इस राम को देखकर हर संडे को यहाँ पसंद कर रहे हैं। यार जो दुनिया वाले लोग हैं तो राम को नहीं देखते हैं, उसका पूरा देखकर जो कुछ कर रहे हैं, जो कार्य। अगर हम बात करें तो हमें जानते हुए और ये देख के बहुत आश्चर्य हो रहा है और बहुत गर्व होने का भी मौका मिल रहा है कि अध्यात्म का जो ये रूपरेखा है, जो यात्रा है, यकीनन बहुत ही अनोखा है, बहुत ही अद्भुत है। लेकिन कहने की बात यह है कि राम को जानना, राम को मानना और राम के बताए गए रास्ते पर चलना बहुत अंतर होता है। इसी के साथ मिस्टर इंडियन किंग एंटरटेनमेंट टीम के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नाम तेरे नू मिले वडियाई, मैं जिथे भी जावा बस शुक्र मनावा। मेरे सतगुरु दीन दयाल हे कृपाल, तेरे गुण नित गावा। कीते जो एहसान मेरे ते, कीते जो एहसान मेरे ते, कदे ना भुलावा, तेरा शुक्र मनावा। करण करावन हार तू, सब कुछ तेरे पास। अंग संग तुझको देख के अवतार करे अरदास। तू शाहों का शहंशाह, मैं दासों का दास, मैं दासों